Hello and welcome to your aspirants. Tintern Abbey, written by विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। इन्होंने उस पोयम को उस समय लिखा था जब वो वाई वैली में अपने सिस्टर डोरोथी के साथ घूम रहे थे। इस पोयम का फुल टाइटल है लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13 1798। इस पोयम में कभी कभी आपको फुल टाइटल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप भी किए गए हैं इस पोयम से रिलेटेड, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो किस वैली में घूम रहे थे, या फिर आपको फिलअप्स करके वहाँ पर आपको वर्ड्स फिल करने के लिए बोल दिए जाएंगे। डेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वाई वैली में घूम रहे थे। ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड है। उन्होंने इसमें टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकासिलेबिक का यूज़ किया है। डेकासिलेबिक के साथ साथ उन्होंने इसे स्टेंजा में ना लिखकर वर्स पैराग्राफ में लिखा है, और इसी वजह से वर्स पैराग्राफ में लिखने की वजह से इस पोयम को कैटेगराइज्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वर्ड्सवर्थ की इस पोयम को आगे उन्होंने अपनी पोयम में डिस्कस करते हुए, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इस पोयम में दिया है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I here। यहाँ पर पोयम डिस्क्राइब करते हैं कि 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, 5 लंबी सर्दियाँ बीत चुकी हैं, एंड अगेन आई हेयर, और मैं दोबारा सुनता हूँ ये पानी रोलिंग यानी कि लुढ़कते हुए, माउंटेन स्प्रिंग्स यानी कि झरने, विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर यानी कि बड़बड़ाते हुए। दिस पोयम पॉइंट डिस्क्राइब्स अबाउट कि ये पानी, लुढ़कते हुए पानी को की बड़बड़ाहट को, जो कि पहाड़ के झरनों से नीचे गिर रहा है। वंस अगेन, दोबारा से मैं सुन सकता हूँ। टू आई बिहोल्ड दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और इन खड़ी और स्टिप एंड लॉफ्टी क्लिप्स, बुलंद चट्टानों को देखता हूँ। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट 5 years हैव पास्ड, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, 5 लंबी सर्दियाँ बीत चुकी हैं, और मैं दोबारा से उसी आवाज़ को सुनता हूँ जो पहाड़ के झरनों से गिरता हुआ पानी है, उसकी बड़बड़ाहट को, और इन खड़ी चट्टानों को मैं देखता हूँ। नेक्स्ट, दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। ये जो वाइल्ड सेक्लूडेड सीन है, मतलब जंगली एकांत सीन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, ये जो थॉट्स है उस गहरे एकांत सेक्लूजन की, जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, एंड कनेक्ट, और मुझे जोड़ते हैं, द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई को, उस लैंडस्केप से और उस शांत आसमान से। पोएट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड, कि ये जो शांत एकांत सीन है ये मुझे प्रभावित करता है। ये जो डीप सेक्लूजन है, ये जो गहरा एकांत है, ये आकाश के शांत होने के परिदृश्य को मुझे दिखा रहा है। द डे इज़ कम वेन आई अगेन रिपोज, वह दिन आ चुका है जब मैं दोबारा से रिपोज हुआ हूँ, यानी कि मैं दोबारा से पछताता हूँ। हियर अंडर दिस डार्क साइकामोर, इस अंधेरे, डार्क साइकामोर अंधेरे गुलर के नीचे, यानी कि जो वो गुलर का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा घना है, इसीलिए अंडर दिस डार्क साइकामोर एंड व्यू, और उस व्यू को देखते हुए, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड्स के वे प्लॉट, दीज ऑर्किड टफ्ट्स, ऑर्किड के वे गुच्छे, यानी कि वो बाग में गुच्छे, विच एट दिस सीजन, जो कि इस सीजन में, विद दियर अनराइप फ्रूट्स, अपने अनपके फलों के साथ, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, ढके हुए हैं, क्लैड मीन्स ढके हुए हैं, इन वन ग्रीन ह्यू, उस
हरे भरे वातावरण में, एंड लॉस दमसेल्व्स, और मैं अपने आप को खो रहा हूँ, मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, वंस अगेन आई सी, उन मिड ग्रोव्स एंड कॉप्स में अपने आप को खोता हुआ देखता हूँ एक बार फिर से। तो हियर पॉइंट वांट्स टू डिस्क्राइब कि वह दिन फिर से आ चुका है जब मैं मतलब सोच के पछताता हूँ कि ये जो गहरे अंधेरे गूलर के पेड़ के नीचे ये जो कॉटेज ग्राउंड के प्लॉट्स हैं, ये बाग बगीचे हैं हरे भरे, और ये जो हरा भरा व्यू है, ये सारा परिदृश्य देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ। उस हरे रंग को देखकर मैं अपने आप को वहाँ पर खो देता हूँ। नेक्स्ट, These hedgerows hardly hedgerows. These hedge मीन्स होता है बचा हुआ, यानी कि ये जो बची कुची पंक्तियाँ हैं, these hardly hedgerows मतलब मुश्किल से ही, बहुत ही कम, लिटिल लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स हैं, ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड। ये स्पॉटिव वुड, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बताते हैं, स्पॉटिव यानी कि वो जो खेलने वाली लकड़ियाँ हैं, रन वाइल्ड वो जंगल में दौड़ती हुई दिख रही हैं। दीज पास्टरल फॉर्म, ये देहाती फार्म्स, ग्रीन टू द वेरी डोर एंड रेट्स ऑफ स्मोक। ग्रीन टू द वेरी डोर मतलब हर एक दरवाजा हरियाली की ओर जाता दिखाई दे रहा है, और रेथ ऑफ स्मोक यानी कि धुएं की लकीरें, रेथ्स होता है लकीरें, धुएं की ये जो लाइन है ये सेंट अप मुझे भेज रही हैं इन साइलेंस, उस साइलेंस में, उस शांति में, फ्रॉम अमंग द ट्रीज जो उन पेड़ों के बीच है, विथ सम अनसर्टेन नोटिस बिना किसी नोटिस के, अनिश्चित नोटिस के, एज माइट सीम जो प्रतीत हो रही हैं, ऑफ वेगरेंट ड्वेलर्स, वेगरेंट ड्वेलर्स यानी कि वो घुमंतु, वेगरेंट मीन्स आवारा निवासी जो होते हैं, वेगरेंट होता है आवारा या घुमंतु निवासी जो हैं, इन द हाउसलेस वुड्स जो बिना घर की लकड़ियां हैं, और ऑफ सम हर्मिट्स केव और उस हर्मिट्स की गुफा, हर्मिट्स मीन्स तपस्वी, जो वो हर्मिट्स है वो सेंट है उसकी गुफा में, वेयर बाय हिज फायर जहाँ पर उसकी आग जल रही है, और वो हर्मिट सिट्स alone, the hermit sits alone. In this poem the poet describes about कि खाली पंक्तियाँ, बची कुची पंक्तियाँ जो बिल्कुल न के बराबर है, वो खेलती हुई वर्ड जो जंगलों की ओर जाती है, वो देहाती खेत, वो हरियाली का दरवाज़ा, और वो धुएं की लकीरें जो मुझे साइलेंस की ओर भेजती हैं, उन पेड़ों के बीच वो अनिश्चित नोटिस के ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे घुमंतु रहने वाले हाउसलेस वुड्स, यानी कि वो बिना घर वाली लकड़ियाँ, और वो जो हर्मिट्स की गुफा है, और वो हर्मिट्स वहाँ पर आग जलाकर अकेला बैठा है। These beauteous form through a long absence मीन्स ये जो beauteous form है, ये जो इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, through a long absence लंबे absence के बाद, have not been to me मुझे नहीं दिया गया है, as is a landscape to a blind man's eye, as जैसे कि जो landscape है वो एक अंधे आदमी की आंखें लिए हुए है, यानी कि ये जो परिदृश्य है ऐसा लग रहा है, ये सुंदर रूप ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग एब्सेंस के बाद मुझे नहीं दिया गया है, ये एक अंधे आदमी की आंखों का परिदृश्य है, बट ऑफ्ट लेकिन अकेले, बट ऑफ्ट लेकिन प्राय, इन लॉनली रूम्स अकेले कमरे में, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ और उन शहरों के बीच वाले समय में, आई हैव ऑट टू दैम मैं मेरा उन पर बकाया है, आई हैव ऑट टू दैम मतलब वो मुझे चुकाना है, ऐसा लग रहा है, दिन के बीच में जो कस्बों और शहरों का जो बकाया है वो मुझे चुकाना है। इन आवर्स ऑफ वियरीनेस, वो वियरीनेस के घंटे मतलब मीन्स थकावट, सेंसेशन स्वीट संवेदनाएं, वो मीठी मीठी सी संवेदनाएं, फेल्ट इन द ब्लड मेरे खून में
फील हो रही हैं, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और मेरे हृदय तक महसूस की जाती हैं, की गई हैं, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और मेरे जो प्योरर माइंड है, शुद्ध मन है, मेरे शुद्ध दिमाग से होकर गुजरती हैं, विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, उस शांत बहाली के साथ। रेस्टोरेशन मतलब जो वो शांति गुजर रही है, फीलिंग्स टू वो भी महसूस हो रही है, ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, उस अनकहे या जो मुझे याद भी नहीं है उस आनंद को देखते हुए, सच परहैप्स, जैसे कि शायद। यहाँ पर पोयम बताते हैं, पोएट बताते हैं, एक ये जो ब्यूटियस फॉर्म है, ये जो ब्यूटियस फॉर्म है एक लंबे अरसे के बाद अनुपस्थिति दिखाते हुए, वो जो ब्लाइंड मैन आई है, उस अंधे आदमी का परिदृश्य उन अकेले कमरों में और दिन के बीच में, उन शहरों में, सिटी में, ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई बकाया है। ऐसा लगता है कि जो वो थकावट है, जो वो मीठी मीठी सी संवेदनाएं हैं, वो मेरे खून में और मेरे हृदय में फील हो रही हैं, और मेरे शुद्ध मन से गुजरती हुई वो बिना किसी शांत बहाली के साथ, बिना खुशी के साथ वो मुझसे होकर गुजर रही हैं। As have no slight or trivial influence, as have no slight, जैसे कि कोई भी ट्रिवियल इन्फ्लुएंस यानी कि मामूली सा, छोटा सा, स्लाइट होता है तुच्छ, इस तरह से लग रहा है, ट्रिवियल होता है तुच्छ, स्लाइट होता है मामूली। एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, जिसमें जैसा कि कोई मामूली या तुच्छ प्रभाव नहीं है, ऑन द बेस्ट पोर्शन मतलब मीन्स उस अच्छे भाग में, ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, उस अच्छे इंसान के जीवन के सबसे अच्छे हिस्से पर, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स, उसका छोटा नामहीन और बिना याद किया हुआ एक्ट जो है, ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, मीन्स जो वो दया और प्रेम की भावना है, उसका छोटा नामहीन निहत्था जो एक्ट है, वो दया और प्रेम की भावना पर है। और ना ही नॉर लेस, और ना ही आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, टू दैम आई मे हैव ऑड अनदर गिफ्ट, उनके साथ कि जो मुझ पर उनका दूसरा, मुझे भरोसा है कि उनका दूसरा मेरे पास कोई गिफ्ट हो सकता है, ऑफ एस्पेक्ट मीन्स मेरे पास जो उनका एस्पेक्ट है, मोर सबलाइम, वो और ज़्यादा सबलाइम हो सकता है, और ज़्यादा अधिक हो सकता है, दैट ब्लेस्ड मूड, उनके जो मनोदशा है उसके लिए। पॉइंट डिस्क्राइब्स अबाउट कि जैसे ऐसा नहीं है जैसे कोई मामूली सा तुच्छ सा प्रभाव हो उस एक अच्छे आदमी के जीवन के भाग का, जो कि बहुत छोटा है, नामहीन है, और उसका ना किया हुआ, रिमेम्बर्ड मतलब जो ना याद रहने वाला एक्ट है, जो दया और प्यार वाला एक्ट है, और ना ही कम है। मुझे भरोसा है कि उनके पास मेरे लिए एक उपहार हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा जो उनकी मनोदशा है उसको समझने का मेरे पास एक उपहार हो सकता है। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इस मिस्ट्री के बर्डन में मीन्स इस रहस्य के बोझ में, इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट, उस भारी और वियरी, उस थकाने वाले वजन में, ऑफ दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस बेखबर दुनिया से, इस अज्ञान दुनिया से, इज लाइटेंड, वो प्रकाशित हो रहा है, दैट सरीन एंड ब्लेस्ड मूड, उस शांत, सरीन होता है शांत, और उस धन्य जो मन है उसमें, इन विच द इफेक्शंस जेंटली, जिसमें वो स्नेह भरा प्यार, लेड अस ऑन, हमें आगे ले जाता है, अनटिल, जब तक, द ब्रेथ ऑफ हिज कॉर्पोरल
फ्रेम, जब तक जो हमारी सांसें हैं उस कॉर्पोरल फ्रेम की, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और जो हमारे ह्यूमन ब्लड के जो मोशन हैं ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, लगभग वहीं ख़त्म से हो चुके हैं, वी आर लेड अस्लीप, हम सोए हुए हैं। बहुत बार ये लाइन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी गई है कि वी आर लेड अस्लीप, कि वेयर दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन टिंटन एबे की है, और इन दीज लाइन्स पोएट टेल्स अबाउट कि हम उस रहस्य के बोझ तले दबे हुए हैं, उस भारी से, उस थके हुए वजन के तले, उस बेखबर सी दुनिया में जिसमें जो जिसके शांत और धन्य मन से उसे देखने से वो हल्का हो जाता है, वो स्नेह और प्यार जो हमें आगे की ओर ले जाता है, इस कॉर्पोरल फ्रेम की जो सांस है वो हमारे जो ह्यूमन ब्लड है उसकी गति को लगभग वहीं ख़त्म सा कर देती है। वी आर लेड अस्लीप, और हम इसी उधेड़ बुन में सोए हुए हैं। इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, हमारी बॉडी में एक जीवित आत्मा हमें बनना चाहिए। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, वाइल जबकि, विद एन आई एक आँख की शक्ति द्वारा शांत किया गया, क्वाइट बाय एक उस आँख की शक्ति द्वारा शांत किया गया, ऑफ हारमनी उस सद्भाव की, और एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और उस खुशी की शक्ति में, उस खुशी की गहरी शक्ति में, वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम लाइफ ऑफ थिंग्स को उसमें ढूंढते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट कि जो हमारा शरीर है और उसमें हमें एक जीवित आत्मा की तरह बनना चाहिए, जब तक कि जो हमारी एक आँख से शक्ति द्वारा शांत किया गया सद्भाव है, हार्मनी है, और जो वो खुशी की गहरी शक्ति है जिसे हम अपनी लाइफ की चीज़ों में देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। इफ़ दिस, अगर यह, पर बी बट अ वेन बिलीफ, बी बट लेकिन अगर हो जाता है एक वेन बिलीफ, वेन होता है व्यर्थ विश्वास, येट फिर भी, ओ हाउ ऑफ्ट फिर भी, ओ हाउ ऑफ्ट कितनी बार, इन डार्कनेस अंधेरे में, एंड अमिड द मैनी शेप और बहुत सारी शेप्स के बीच, बहुत सारी आकृतियों के बीच, ऑफ जॉयलेस डे लाइट एंड व्हेन द फ्रेटफुल स्टर, उस जॉयलेस मतलब उस आनंदहीन उजाले की ओर, व्हेन द फ्रेटफुल भयानक, स्टर उस भयानक हलचल से, स्टर होता है हलचल, अनप्रॉफिटेबल लाभहीन, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और जो ये लाभहीन दुनिया का फीवर है, उस आनंदहीन दिन के उजाले में उस भयंकर हलचल को हम देख सकते हैं। हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, जो कि उस आत्मा में जो लटकी हुई है, हाउ ऑफ्ट कितनी बार, इन स्पिरिट उस आत्मा में, आई टर्न्ड टू दी कि मैंने उसको उसकी तरफ मोड़ लिया है, अपनी आत्मा को उस धड़कन की तरफ मोड़ लिया है। ओ सिल्वन वाई, ओ सिल्वन वाई, यानी कि यहाँ पर उसके जो वैली है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वैली को बोल रहे हैं, उसकी जय बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत माता की जय, तो इस तरह से वो कह रहे हैं, ओ सिल्वन वाई, हे सिल्वन की जय, दो वंडरर थ्रू द वुड्स, तुम इन जंगल में भटक जाओ, हाउ ऑफन कितनी बार, हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, कितनी बार मेरी आत्मा तुम्हारी ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे हार्ट की जो स्पिरिट है, जो मेरे दिल की धड़कन है, वो कैसे एक स्पिरिट को कह रही है कि क्या तुमने मुझे पाला है और मैं कैसे तुम्हारी तरफ मुड़ जाऊं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हेल बोलते हैं कि भारत माता की जय, ऐसे करके हेल करते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने सिल्विन वाई यानी कि जो वो वैली है उसकी जय बोलते हुए कहा है कि कितनी बार मेरी आत्मा जो है वो तुम्हारी ओर मुड़ी। ठीक है, ओके। एंड नाउ विद ग्लीम्स
and now with gleams of half extinguished thought, and now और अब with gleams of half मतलब आधी, एक्सटिंग्विश बुझी सोच की चमक से, ग्लीम्स होता है चमक, एक्सटिंग्विश यानी कि जो आधी बुझी क्या है, जो चमक है उसके, उस विचार के साथ, विद मैनी रिकग्निशंस, उन बहुत सारी पहचान के साथ, डिम एंड फेट, जो मंद हो गई हैं, जो धुंधली हो गई हैं, ठीक है, एंड समवट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, मीन्स जो मन की तस्वीरें, समवट जो भी कुछ दुखद, परप्लेक्सिटी यानी कि हमारे साथ इवेंट हुए हैं, जो घटना हुई है, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, जो हमारे पिक्चर, जो माइंड की पिक्चर है वो दोबारा से रिवाइव हो गई है यानी कि जीवित हो गई है। द पोएट वॉन्ट टू टेल अस कि जो अब वो चमक है, हाफ आधी बुझी हुई सोच की जो चमक है, और जो वो हमारी फेंट सी पहचान है, और कुछ भी जो हमारे साथ दुखद घटना हुई है, वो वाली पिक्चर हमारे मन में, हमारे दिमाग में दोबारा से रिवाइव हो गई है, जीवित हो गई है। वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस, जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ नॉट ओनली विद द सेंस, केवल फीलिंग्स के साथ नहीं, केवल भावना के साथ नहीं, ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, जो भी प्रेजेंट प्लेजर है, जो भी आनंद मुझे मिलता है, बट विथ प्लीजिंग थॉट, लेकिन उन खुश विचारों के साथ, दैट इन दिस मोमेंट, जो कि इस मोमेंट में है, देयर इज़ लाइफ एंड फूड, यहीं पर जीवन है, इसी क्षण में भोजन है, फॉर फ्यूचर ईयर्स, भविष्य के आने वाले समय के लिए, उन सालों के लिए, एंड सो आई, और इसीलिए मैं, होप है मुझे, डेयर टू होप, इसीलिए मैं आशा करता हूँ, दो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वॉज वैन फर्स्ट, दो चेंज, हालांकि मैं पहले कब था, कोई नो डाउट, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं पहले यहाँ पर कब था। द पोएट टेल अस अबाउट कि उन आधी बुझी सोच में जहाँ मैं खड़ा हूँ, कहीं पहचान के साथ, और मंद और बेहोश जहाँ पर वो दुखद घटना हुई है, द पोएट टेल अबाउट कि वहाँ मैं खड़ा हूँ जहाँ उस आधी बुझी सोच के साथ, उस पहचान के साथ जो धुंधली हो चुकी है, और वो जो सैड परप्लेक्सिटी है यानी कि जो हमारे साथ दुखद घटना हुई है, वहाँ मैं दोबारा, वो पिक्चर मेरे मन में फिर से जीवित हो चुकी है, एंड सैड दैट आई स्टैंड, जहाँ मैं खड़ा हूँ केवल उस सेंस के साथ, ऑफ प्रेजेंट प्लेजर विद बट विद प्लीजिंग थॉट, और उन खुश विचारों के साथ कि इसी मोमेंट में जीवन है और यही आने वाले सालों के लिए काफ़ी है। एंड सो आई डेयर टू होप, और इसीलिए मुझे आशा है कि मैं पहले जैसा था ऐसा ही रहूं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। आई केम अमंग दीज हिल्स, मैं इन पहाड़ियों के बीच आया, व्हेन लाइक अ रो, जब मैं एक रॉ की तरह से था, इन पहाड़ियों के बीच में जब आया तो मैं बिल्कुल एक अनजान की तरह से था। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन, मैं इन माउंटेन से बंधा हुआ हूँ, बाय द साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं उनसे घिरा हुआ हूँ, ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लॉनली स्ट्रीम्स, उन गहरी नदियों से और अकेली उन धाराओं से, उन अकेली बहती धाराओं से, वेयर एवर नेचर लेड, जहाँ भी नेचर ने लेड किया है यानी कि नेतृत्व किया है, मोर लाइक अ मैन, एक आदमी की तरह से, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, एक ऐसी चीज़ से फ्लाई करना, एक ऐसी जगह से उड़ान भरना, दैट ही ड्रेड्स, जहाँ से जिसे वह फिर से ड्रेड करता हो यानी कि डुबोता हो, ड्रेड्स मीन्स जहाँ पर वो उसको डुबो रहा हो, देन वन, तब एक, हु सॉट द थिंग ही लव्ड, कि हु सॉट, मैंने जिसने जिस चीज़ को प्यार किया है, फॉर नेचर दैन, तब जो प्रकृति है वो,
दैट कॉर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज, वो जो मेरे बॉयश वाले दिन थे, यानी कि वो जो मेरे बचकाने दिन थे, उनके कॉर्सर प्लेजर को, मतलब जो उनके कॉर्सर होता है मोटे मोटे, यानी कि बहुत ज़्यादा वाला जो आनंद मैंने अपने बॉयश डेज में लिया है, उन चीज़ों को याद करते हुए कहते हैं एंड देयर ग्लैड एनिमल, और जो उनके पशु थे, मूवमेंट्स, एनिमल मूवमेंट्स थे, उनके खुश वाले एनिमल मूवमेंट्स थे, ऑल गॉन बाय, उनके द्वारा मैं चला गया। द पोइट डिस्क्राइब अस हियर, कि मैं इन पहाड़ियों के बीच आया जब मैं रो की तरह से था, यानी कि जब मैं बिल्कुल अकेला था, और मैंने अपने आप को इन पहाड़ों से घिरा हुआ पाया, इन गहरी नदियों के बीच, इन धाराओं के बीच अपने आप को पाया, जहाँ से प्रकृति आगे की ओर जाती है उस चीज़ को एक आदमी की तरह से, और मैंने अपने आप को उड़ता हुआ एक ऐसी चीज़ से उड़ान भरी जो मुझे एक से ज़्यादा बार डुबो रही है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो प्रकृति के अलावा थी, जिसने मुझे मेरे उन बॉयश डेज़ के दिनों में भी बहुत सारा आनंद दिया, और जो मेरे बचकानी हरकतें थी, जो मेरे खुश एनिमल जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स थे, उनमें खुशी दी, जो कि अब नहीं है, जा चुके हैं। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मेरे लिए सब कुछ था। To me was all in all, I cannot paint, मेरे लिए सब कुछ था, आई कैन नॉट पेंट, मैं उन्हें पेंट नहीं कर सकता, मतलब फिर से उकेर नहीं सकता। वॉट देन आई वाज, कि तब मैं क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, साउंडिंग कैटरैक्ट, जो वे आवाज़ करता हुआ कैटरैक्ट है, जो वो मुझे फील होता हुआ जुनून है। हॉन्टेड मी, मुझे डराता है। द साउंडिंग कैटरैक्ट, मुझे वहाँ से डराता है। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, आई कैन नॉट पेंट, जो मेरे लिए सब कुछ था। आई कैन नॉट पेंट, जिसे मैं उकेर नहीं सकता। वट देन आई वॉज, तब मैं क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट, जो मुझे अंधा करने वाला, उस आवाज़ से अंधा करने वाला। हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, जो मुझे एक जुनून की तरह से डराता है। द टाल रॉक, एक लंबी सी चट्टान। द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वर्ड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स। द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, और उसकी गहरी और ग्लूमी वुड है, यानी कि उदास सी जो लकड़ी है, उनके जो कलर्स हैं और उनकी जो फॉर्म्स हैं, उनकी जो रूप हैं, वर देन टू मी, वो तब मेरे लिए थे। एन एपेटाइट, एक भूख की तरह से है। अ फीलिंग एंड अ लव, एक एहसास की तरह से और उस प्यार की तरह से। दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, तब कोई नीड नहीं थी उस रिमोटर चार्म की, मतलब उस रिमोट से चलने वाले उस आकर्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाय थॉट सप्लाइड, विचार से जो सप्लाई होते थे हमारे विचार। नॉर एनी इंटरेस्ट, ना ही कोई उन पर ब्याज होता था। अनबोरोड फ्रॉम द आई, जिनको आँखों से अलग नहीं किया जा सकता था। द टाइम इज़ पास्ट, वह टाइम बीत चुका है। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़, और ये सब जो है, ये सब दर्द की तरह से अब रह गया। आर नाउ नो मोर, और अब कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ दर्द ही रह गया है, एक आनंद का दर्द ही रह गया है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स नॉट फॉर दिस, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, इसमें आपको या तो फिलअप्स करके दे देंगे या फिर ये पूछ लेंगे कि वेयर दीज लाइन्स कम फ्रॉम। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और इन सभी में मुझे क्या होने लगा है, डिजी रैप्चर्स, चक्कर आने लगे हैं। नॉट फॉर दिस, और इसी के लिए फेंट आई, मैं बेहोश होने लगा हूँ, कि ना बेहोश होने लगा हूँ। नॉर मोर्न नॉर मरमर, और ना ही मैं इसके लिए बड़बड़ाता हूँ। नॉर मौन, और ना ही शोक व्यक्त करता हूँ। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, दूसरे जो उपहार हैं उनको फॉलोड किया जाता है, यानी कि उनका पीछा किया जाता है। फॉर सच लॉस, इस तरह के नुकसान के लिए। आई वुड बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अबंडेंट
रिकम्पेंस, यानी कि जो प्रचुर मात्रा में मेरा जो लॉस होगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रचुर मात्रा में इस तरह के नुकसान का जिसका मैंने पीछा किया है, रिकम्पेंस। ओके, तो इन दीज लाइन्स जो पॉइट है, पॉइट डिस्क्राइब अस कि दैट हैड नो नीड, कि कोई भी ज़रूरत नहीं है उस रिमोट से चलने वाले आकर्षण की और उन थॉट की जो सप्लाई होते हैं, उस ऐसे ब्याज की जो मेरी आँखों से अलग नहीं हुए हैं और जो वो टाइम बीत चुका है और बस अब सिर्फ क्या बचा है, आँखों का दर्द ही बच गया है। ये जो वो समय जो बीत चुका है और बस वो एकिंग जॉयज़ ही बचा है, नाउ नो मोर, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। और इन सभी से जो चक्कर आने लगते हैं, इसके लिए नहीं कि मैं बेहोश हो जाऊं या मैं कुछ शौक करूं इसके लिए या बड़बड़ाऊं, दूसरे भी जो गिफ्ट हैं जिनका मैंने पीछा किया है, इस तरह के नुकसान के लिए मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रचुर मात्रा में मेरे लिए अदर गिफ्ट्स हैं। For I have learned to look on nature. For I have learned means मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने सीखा है। टू लुक ऑन नेचर, प्रकृति पर, नॉट एज इन द आर, घंटे के रूप में नहीं, ऑफ थॉटलेस यूथ, उन विचारहीन युवाओं के लिए, बट हेयरिंग ऑफन टाइम्स, लेकिन जब भी कभी अक्सर सुनने में आता है, द स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो सैड म्यूज़िक है ह्यूमैनिटी का। बहुत बार ये लाइंस भी एग्ज़ाम में आई हैं, द स्टिल सैड ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर पॉइट हमें बता रहे हैं कि जो वो ह्यूमैनिटी का उदास संगीत है, नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दो ऑफ एम्पल पावर, लेकिन उसमें बहुत पर्याप्त शक्ति है। ये जो लाइन है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, दो ऑफ एम्पल पावर, कि जो वो मानवता का उदास संगीत है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्श है, ना ग्रेटिंग है, ना तो वो कठोर है, ना ही सॉफ्ट है, झुनझुना है, दो ऑफ एम्पल पावर, लेकिन उसमें बहुत पावर है, पर्याप्त शक्ति है। टू चेस्टन एंड सबड्यू, टू चेस्टन क्योंकि उसमें क्या है, सबड्यू है और चेस्टन है, तनाव है और उसको वश में करना आता है। मीन्स जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं तो हम उसके वश में हो जाते हैं। एंड आई हैव फेल्ट, और मैं भी उसमें मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंट दैट डिस्टर्ब में, कि एक प्रेजेंस है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, विद द जॉय, उस आनंद के साथ जो मुझे वो खुशी से परेशान करती है, ऑफ एलिवेटेड थॉट, एलिवेटेड ऊंचे विचारों वाली जो फीलिंग है, अ सेंस सबलाइम, वो एक उदात्ता, सबलाइम होता है मतलब ऊपर उठती हुई, वो जो फीलिंग है, सेंस आती है ना हमें एकदम से ऊपर उठती हुई, सबलाइम, ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, कुछ अधिक गहराई से इंटरफ्यूज्ड, जो उसमें दखल देती है। पॉइट वांट टू टेल अस कि जो तनाव और वश में करने वाली चीज़ है उसे मैंने महसूस किया है, वो ऐसी प्रेजेंस जो मुझे डिस्टर्ब करती है, उस आनंद के साथ, उन ऊंचे उठे हुए विचारों के साथ, और एक ऐसी उदात्ता मन में उठती है जो मुझे गहराई से दखल देकर परेशान करती है। Whose dwelling is the light of setting suns, जिसकी जो ड्वेलिंग है यानी कि जिसका निवास है वो लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, सूर्य की जो लाइटिंग है उसकी सेटिंग से है, मतलब उसकी स्थापना से है, एंड द राउंड ओशियन, और वो जो गोल ओशियन है, एंड द लिविंग एयर, और वो जीवित वायु है, एंड द ब्लू स्काई, और वो जो नीला आकाश है, एंड इन द माइंड ऑफ मैन, मनुष्य के मन में, अ मोशन एंड अ स्पिरिट, एक गति और एक आत्मा, दैट इम्पल्स, जो फीड होती है, जो लगाती है, ऑल थिंकिंग थिंग्स, जितनी भी सोची विचारी हुई चीज़ें हैं, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं विचारों के, एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सभी चीज़ों के माध्यम से उनको रोल करता है। द पॉइट डिस्क्राइब हियर
कि जिसका निवास सूर्य की स्थापना से है और गोल सागर और उस जीवित वायु से है और नीला आकाश और उस नीले आकाश में जो माइंड से है, उस मैन के मन में है एक जो मोशन है स्पिरिट्स का गति और एक आत्मा जो उनकी सारी की सारी थिंकिंग पर लगाता है, जो सोची विचारी गई वस्तुएं हैं और वो सभी चीज़ों के माध्यम से उन्हें रोल कर लेता है। Therefore am I still a lover of the meadows. Therefore इसीलिए एम आई स्टिल मैं अब भी हूँ अ लवर ऑफ द मिडोज। मिडोज होता है चारागाह, यानी कि उस घास के मैदान का लवर हूँ। एंड द वुड्स और जंगल का भी प्रेमी हूँ। एंड माउंटेन्स और पहाड़ का भी प्रेमी हूँ। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड और ऑफ ऑल और वो हम सभी हैं जो उसको निहारते हैं। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस ग्रीन अर्थ पर, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, ये शक्तिशाली जो दुनिया है, माइटी वर्ल्ड ऑफ आई, दुनिया की जो आँख है, दुनिया के जो कान हैं, बोथ वर्ड दे हाफ क्रिएट, दोनों मिलके क्या वे उसको हाफ क्रिएट करते हैं, क्या वो आधा बनाते हैं। एंड वॉट परसीव, और क्या परसीव है, क्या अनुभव है। वेल प्लेस्ड टू रिकग्नाइज, अच्छी तरह से पहचानने की जो कृपा है। इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, नेचर में जो हमारी फीलिंग्स की लैंग्वेज है, जो भावना है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, जो मेरी प्योरेस्ट थॉट की एंकर है, जो मेरे शुद्ध विचारों को प्रेजेंट करने वाली है। द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सॉल्व ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, सबकी मेरे दिल और आत्मा का संरक्षक है और मेरे एंड ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग। यहाँ पर उन्होंने ये जो स्टैंजा है ये डोरोथी को रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, वो गार्जियन है, गाइड है मेरे हार्ट की, मेरे सोल की। ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और जितने भी मैं मॉरल हूँ, मेरे सभी नैतिक होने की संरक्षक है। नॉर परचांस इफ आई वर, नॉर परचांस मीन्स ना तो वो प्रतिगामी है, मतलब लगभग चलने वाली है। इफ़ आई वर नॉट दस टॉट, और उसने मुझे इस तरह से इफ़ आई वर नॉट टॉट, मुझे इस तरह से नहीं सिखाया गया है। शुड आई द मोर, कि क्या मुझे और करना चाहिए। सफ़र माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, सफ़र यानी कि जो सफ़र करते हैं, जो मतलब हम सहन करती हैं, जो मेरी आत्मा उन स्पिरिट्स को जो नष्ट हो चुकी हैं। जीनियल आनुवांशिक, मतलब जो मेरे हैं वो पीड़ित हैं, जो नष्ट हो चुकी हैं। फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स, फॉर दाउ आर्ट कि तुम्हारी जो आर्ट है, मी विद मी, वो मेरे साथ रहे यहाँ पर। अपॉन द बैंक्स, इन किनारों पर। ऑफ दिस फेयर रिवर, इस तट पर, इस फेयर रिवर पर। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड बनकर, तुम मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड बनकर इन नदी के किनारों पर रुको। माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र, और एंड इन दाई वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ को कैच करता हूँ। द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, जो मेरे पुराने हार्ट की लैंग्वेज है। एंड रीड, पढ़ी जाती हैं। माई फॉर्मर प्लेजर्स, जो मैंने पहले प्लेजर्स फील किए हैं, जो मेरे पूर्व हृदय की भाषा है और जो मेरे पुराने सुख हैं, उनकी। इन द शूटिंग लाइट्स, शूट की हुई जो प्रकाश है, शूट की हुई जो लाइट है। ऑफ दाई वाइल्ड आइज, तुम्हारी वो आँखों में, तुम्हारी जंगली आँखों में वो सुख दिखाई देता है। ओ येट अ लिटिल वाइल, अभी थोड़ी देर। मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, कि क्या मैं तुम्हारे साथ था। पोएट कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ को पकड़ता हूँ, मेरे पूर्व हृदय
मैं तुम्हारी आवाज़ को पकड़ता हूँ और जो मेरे पूर्व हृदय की जो भाषा है उसमें मैं सुख महसूस करता हूँ। जो शूटिंग करते हुई प्रकाश है उन वाइल्ड आँखों से, और फिर एकदम से वो चौंक जाते हैं और कहते हैं, ओ येट अ लिटिल वाइल, क्या मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ जो एक बार था, व्हाट आई वॉज वंस, माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर। यहाँ पर वो अपनी बहन डॉरोथी को संबोधित करते हुए कहते हैं, माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक, उनका एक्वेंटेड देते हैं कि मेरी प्यारी बहन मैं यह एंड दिस प्रेयर, और ये प्रार्थना करता हूँ, नोइंग द नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि यह जानते हुए कि जो नेचर है वो कभी धोखा नहीं देती है। कि वो कहते हैं अपनी प्यारी बहन से कि मेरी प्यारी बहन मैं यह प्रार्थना करता हूँ यह जानते हुए कि जो नेचर है वो कभी भी विश्वासघात नहीं किया है उसने। द हार्ट दैट लव्ड हर, उसने जो करता था, उसने जो प्यार किया है दिल से, टिस हर प्रिविलेज, ये उसका प्रिविलेज है, यानी कि ये उसका विशेषाधिकार है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, इतने सारे वर्षों के माध्यम से, टू लैड, जो नेतृत्व किया है, फ्रॉम जॉय टू जॉय, खुशी से खुशी के लिए, फोर शी कैन सो इन्फॉर्म, वो उसके लिए उसे सूचित कर सकते हैं। वो पॉइट अपनी जो बहन है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी प्यारी बहन, जो मैं यह प्रार्थना करता हूँ यह जानते हुए कि जो प्रकृति है उसने कभी भी धोखा नहीं दिया है और मैं दिल से उसे प्यार करता था, ये उसका विशेषाधिकार है। और इस लाइफ के जितने भी मीडियम्स हैं उनका नेतृत्व करने के लिए, खुशी से खुशी के लिए वह उसे इन्फॉर्म करते हैं। द माइंड दैट इज़ विद इन अस सो इम्प्रेस, जो माइंड है, जो हमारा मन है, उसके जो भीतर है वो उसे इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है, विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, जो उसके अंदर शांति है, वो जो ब्यूटी की शांति है, सौंदर्य है, एंड सो फीड, और वो कहता है कि इसको खिलाओ, विद लॉफ्टी थॉट्स, जो उसके बुलंद विचार हैं उनसे इसे सजाओ, दैट नीदर ईविल टंग्स, और कोई भी ईविल टंग नहीं है, मतलब कोई भी बुराई वाली चीज़ें नहीं हैं, बुराई के विचार नहीं हैं, रैश जजमेंट, और कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं हैं जो दंड के लायक हो, नॉर द स्नीयर्स, रैश जजमेंट जो दंड के लायक निर्णय हो, नॉर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही सेल्फिश मैन की तरह कोई भी स्नीयर्स हैं, जो स्वार्थी पुरुषों की तरह कोई भी स्नीयर्स हैं, यानी कि उनके स्नेह है, नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज़, और जहाँ पर न तो कोई नमस्कार है और ना ही कोई दया की भावना है, नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकॉर्स ऑफ डेली लाइफ, नॉर द ड्रेरी इंटरकॉर्स, और ना ही कोई जो डेली लाइफ के इंटरकॉर्स है, यानी कि जो मधुर संभोग है, ना ही उनका कोई वहाँ पर प्रेजेंस है। पॉएट कहते हैं कि हमारे जो मन के भीतर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जो इस नेचर में क्वाइटनेस है, ब्यूटी है, वो इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, जो लॉफ्टी थॉट्स हैं, वो ना तो उसके पास कोई इविल टंग्स नहीं है, बुरे विचार नहीं है, रैश जजमेंट नहीं है, मतलब कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं है जो पनिश के लिए हों, और ना ही सेल्फिश मैन की तरह उनके स्नीयर्स हैं, यानी कि जो सेल्फिश मैन होते हैं उनकी तरह का कोई प्यार नहीं है, ना ही ग्रीटिंग्स हैं, ना ही दया है, और उन जो डेली इंटरकोर्स होते हैं, डेली लाइफ के जो इंटरकोर्स होते हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, ना ही उनके लिए वहाँ पर कोई जगह है। shall ever prevail against us or disturb, क्या हमारे जो प्रीवेल है, यानी कि जो हमारे खिलाफ कोई परेशान होगा या हमारे खिलाफ जो कोई उठ खड़ा होगा, आवर चीयरफुल फेथ, हमारा हंसमुख जो विश्वास है, दैट ऑल विच वी बीहोल्ड, वह सब जिसे हम निहारते हैं, इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद से भरा हुआ है, देयरफॉर लेट द मून, आशीर्वाद से भरा है, देयरफॉर लेट द मून, इसीलिए जो मून है, शाइन्स ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक, उस चंद्रमा को क्या करें, देयरफॉर लेट द मून, मून को आने दें, चमकने दें,
और जो उसकी सॉलिटरी वॉक है, यानी कि जो वो एकांत भरा जो उसका जीवन है या वो चमक है। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और जो वो मिस्टी माउंटेन्स हैं यानी कि जो धुंधले पर्वत हैं और हवाएं हैं उनको फ्री रहने दे, टू ब्लो अगेंस्ट दी, और उनको उनके अगेंस्ट उड़ने दें, इन आफ्टर ईयर्स, वर्षों के बाद। व्हेन दिस वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मेच्योर्ड, जब ये जंगली जो एक्सटेसीज हैं वो परिपक्व हो जाएंगे। एक्सटेसीज होती हैं मीन्स जो जंगली जो जॉय है वो जब परिपक्व हो जाएगा, इन अ सोबर प्लेजर, एक शांत खुशी में बदल जाएगा। व्हेन दाई माइंड, जब तुम्हारा माइंड, शैल बी अ मैंशन, एक जब तुम्हारा मन शैल बी अ मैंशन, एक हवेली के रूप में आ जाएगा। फॉर अ लवली फॉर्म्स, उस हवेली का प्यारा सा रूप ले लेगा। द मेमोरी बी एज ड्वेलिंग प्लेस, तो मेमोरी उन प्लेस की जहाँ तुम रहते हो, उन प्लेस की मेमोरी। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, वो जो स्मृति है, जो मधुर ध्वनियों की स्मृति है। ओ देन, अरे तब, इफ़ सॉलिट्यूड, जो सॉलिट्यूड है यानी कि जो अकेला है, एकांत है, फियर है, डर है, दर्द है, ग्रीफ, दुख है, शुड बी दाई पोर्शन, आपका हिस्सा होना चाहिए। विद वॉट हीलिंग थॉट्स, कि क्या उसका उपचार है, क्या उस जो मतलब कुछ आपके पास ऐसे थॉट्स हैं जो उसका उपचार कर सकते हैं। ऑफ टेंडर जॉय विल्ट दाउ रिमेंबर मी, कि जो विचार है टेंडर जॉय, वो जो कोमल आनंद है, जो वो सॉफ्ट सा जॉय है, विद दाउ रिमेंबर मी, क्या वो मुझे याद रखेगा। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि ये जो जंगली एक्सटेसीज हैं, ये जो जॉय हैं जंगली, ये मैच्योर हो जाएंगे उस सोबर प्लेजर में, और जो दिमाग है वो हवेली की एक सुंदर सी फॉर्म ले लेंगे, मेंशन बन जाएंगे। और जो सुंदर सा स्मृति निवास होगा जहाँ वो रहती हैं, प्यारी सी साउंड्स और हारमोनीज, और तब वो सॉलिट्यूड जो है, वो जो दर्द है, वो डर है, वो दुख है, वो जो पोर्शन है दुख का, वो आपका हिस्सा होना चाहिए। और आपके मन में इस तरह के थॉट्स भी आएंगे जो उन सबको हील कर देंगे। वो जो टेंडर जॉय है, कोमल सा जो आनंद होगा, विल दाउ रिमेंबर मी, वो मुझे याद रखना। एंड दीज माई एग्जॉरेशन, एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस, और ये जो मेरी एग्जॉर्टेशन है यानी कि एडवाइज्ड हैं, या इनको आप नसीहतें भी बोल सकते हैं, ये जो मेरी एग्जॉर्टेशंस हैं, एडवाइज्ड हैं। नॉर परचांस, ये ऐसे ही नहीं है कि मतलब ये चलती रहेंगी। इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हेयर, और यदि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आई नो मोर कैन हेयर, कि मैं कुछ सुन सकता हूँ। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़। नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज, और ना ही मैं पकड़ सकता हूँ तुम्हारी इन आँखों से। दीज ग्लिम्स, ये जो चमक है, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, उस पास्ट एग्जिस्टेंस की, जो वो अतीत का अस्तित्व है। विल्ट दाउ दैन फॉरगेट, क्या तब तुम मुझे भूल जाओगे। दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, तब ये जो डिलाइटफुल स्ट्रीम है, ये जो आँखों को ठंडक देने वाली धारा है। वी स्टूड टुगेदर, वहाँ पर हम एक साथ खड़े होंगे। एंड दैट आई सो लॉन्ग, और वहाँ पर मैं इतनी देर खड़ा रहूँगा। अ वर्शिपर ऑफ नेचर, एक नेचर का वर्शिपर बनकर, एक प्रकृति का उपासक बनकर। हिदर केम, जिसके लिए मैं यहाँ आया। हिदर, यहाँ केम, आया, जिसके लिए मैं यहाँ आया। पॉइंट डिस्क्राइब अस दैट, कि ये जो मेरी एग्जॉर्टेशंस हैं, ये जो मेरी एडवाइज्ड हैं, ये प्रतिगामी नहीं होंगी। हो सकता है कि मैं ना इन्हें सुन सकूं, और जो वो मेरी आवाज़ है, वो जो आँखों की चमक है, और उस अस्तित्व को तुम भूल जाओ। तो फिर जो ये डिलाइटफुल स्ट्रीम्स हैं, हम साथ खड़े होंगे, और लंबे समय तक मैं प्रकृति का उपासक बनकर यहाँ पर रहूँगा, जिसके लिए मैं यहाँ आया। अनवेरिड इन दैट सर्विस रादर से,
अनवेरिड यानी कि बिना थके हुए, या अनवेरिड इन दैट सर्विस, उनकी सेवा में बिना थके हुए, रादर से बल्कि यह कहें, विद वार्मर लव, उस वार्मर लव के साथ, ओ विद फार डीपर ज़ील, उस गहरे ज़ील के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, ऑफ हॉलियर लव, उस पवित्र प्रेम के साथ, हॉलियर होता है पवित्र, प्रेम के साथ, नॉर विल्ट दाउ द फॉरगेट, और तुम मुझे भूल मत जाना, दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स मैनी ईयर्स, और तब बहुत सारे वॉन्डरिंग्स, कई साल भटकने के बाद, बहुत सारे ईयर्स में भटकने के बाद, ऑफ एब्सेंस, ये जो अनुपस्थिति है, दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, ये जो स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स हैं इनमें, एंड दिस ग्रीन पास्टरल लैंडस्केप, और ये जो ग्रीन पास्टरल लैंडस्केप हैं, ये जो हरे चारागाह हैं, जो मेरे लिए एक परिदृश्य की तरह से हैं, मोर डियर बोथ फॉर दैम सेल्स एंड फॉर दाई सेक, और ज़्यादा प्रिय हैं अपने लिए भी और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो पॉइट है वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि उस सेवा में जो बिना थके और गर्म प्यार, मतलब जो पूरे जोश के साथ हुआ है, उस पवित्र प्रेम की, कि तुम मुझे भूल मत जाना, और बहुत सारे सालों तक भटकते हुए हम इन स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स के साथ जो हरा जो चारागाह है, जो परिदृश्य है, जो मेरे लिए भी ज़्यादा प्रिय थे और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए, हम उनमें सदा सदा के लिए रहेंगे। थैंक यू।